अच्छा लग रहा है सबको क्लासेस में? जी जी मैम। जी मैम। अच्छा जी, तो आज हम करेंगे चक्र पे बात। तो चक्र के बारे में क्या जानते हैं आप लोग? चक्रों के 7 बारे में चक्रास क्या होते जानते हैं। 7 चक्रास होते हैं मैम। हैं? ओके, अलग अलग कलर होते हैं उनके। ठीक है। जैसे एनर्जी फील्ड्स है मैम, कलर। एनर्जी सेंटर्स। हाँ जी, एनर्जी सर्कल्स, जी बिल्कुल। और रूट का, सैक्रल का डिफरेंट डिफरेंट कलर्स है मैम। ओके, डिफरेंट कलर्स हैं, ठीक है। डिफरेंट कलर्स हैं और ऑर्गन अलग अलग ऑर्गन से कनेक्टेड हैं। रिलेटेड, यस। हाँ, इवन इमोशंस भी कनेक्ट हो रहा है मैम उसके साथ में। इमोशंस जो हो रहा है, राइट, इमोशंस भी। बिल्कुल। देखिए, चक्र तो बहुत सारे हैं, ऐसा ओनली 7 नहीं है, बट मेन जो ज्यादा काम होता है या हम लोग जिनको जानते हैं वो है 7 चक्र। ठीक है। 7 चक्र बॉडी में हमारे होते हैं। रूट चक्र यानी मूलाधार, स्वादिष्ठान चक्र यानी सैक्रल, मणिपुर चक्र यानी सोलर प्लेक्सस, अनाहत चक्र यानी हार्ट चक्र, विशुद्ध थ्रोट चक्र, थर्ड आई यानी आज्ञा चक्र, और सहरसा चक्र यानी क्राउन चक्र। ये 7 चक्र हैं। म्यूट रखे प्लीज। तो 7 चक्र जो हैं, इनसे रिलेटेड ही हमारी बॉडी के ऑर्गन्स हैं। और अगर हमारे चक्र जो है इनकी एनर्जी बैलेंस है, ठीक है, ये बैलेंस्ड है सातों चक्र, तो बॉडी में किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी बीमारी कभी नहीं आ सकती। बिकॉज एक्यूप्रेशर में भी, आयुर्वेद में भी ये माना गया है कि जो 7 चक्र हैं ये चैनल्स हैं, एक्चुअल में एनर्जी चैनल्स। जो यूनिवर्सल एनर्जी हमें मिलती है, ठीक है, वो एनर्जी हेड टू टो जब प्रवाहित होती है और बैलेंस फॉर्म में प्रवाहित होती है, तो हमारी बॉडी जो है वो अच्छे से वर्क करती है। उसका हर काम जो है वो टाइम पे होता है। एक छोटा सा एग्जांपल, बिकॉज मैं खुद नेचुरोपैथिस्ट हूँ, एक्यूप्रेशर भी करती हूँ, मैग्नेट थेरेपी भी देती हूँ, डाइटिशियन भी हूँ, और उसके साथ साथ ये सारी स्पिरिचुअल हीलिंग के कोर्सेज में करवाती हूँ। तो जब एक्यूप्रेशर हम देते हैं तो उसमें 7 चक्र से रिलेटेड जब ये बात आती है तो वहां पे हमें 12 मेरिडियन होती हैं हमारे एक्यूप्रेशर के अंदर। उनको भी चैनल्स ही बोला गया कि वो 12 चैनल हैं जिनके थ्रू यूनिवर्सल एनर्जी जाती। जहां पे भी वो एनर्जी ब्लॉक हो जाती है यानी रुक जाती है, वहां पे ही रोग की उत्पत्ति हो जाती है। ऐसे ही चक्र की एनर्जी है, 7 चक्र हैं, तो 7 चक्र के अंदर जहां भी एनर्जी ब्लॉक का मीन्स होता है कि रुक जाना। जैसे नाली में पानी जा रहा है या पाइप के अंदर पानी जा रहा है और अचानक कचरा आ गया उसके अंदर। अब वो कचरा, ये तो नहीं है कि पानी जा नहीं रहा है, पाइप के अंदर कचरा आ गया है, पानी जाएगा, बट अब वो फ्लो से नहीं जाएगा, थोड़ा थोड़ा करके वहां से जाएगा। तो इसी तरीके से चक्र भी ऐसे ही हैं। यहाँ पे जो एनर्जी होती है वो कभी ब्लॉक नहीं होती है। कभी भी हम ये नहीं कहते हैं कि चक्र ब्लॉक हो गए। अदरवाइज अधिकतर लोग यही यूज करते हैं कि मेरा ये चक्र ब्लॉक है, मेरा वो चक्र ब्लॉक है, बात करते हैं, आपने भी सुना होगा नॉर्मली लोगों को। लेकिन कभी भी ब्लॉक नहीं होता है पूरा, एनर्जी प्रवाहित होती है, बट हाँ वो कम ज्यादा हो सकती है। हो सकता है कि किसी के रूट चक्र में एनर्जी फ्लो बहुत ज्यादा है और उसके सैक्रल चक्र में एनर्जी फ्लो बहुत कम है, उसके बाद सोलर प्लेक्सस में जाके एनर्जी फ्लो 100 है। तो ये जो इंसान है ये बहुत एग्रेसिव होगा, क्रिएटिविटी बिल्कुल नहीं होगी, छोटी छोटी बात पे झल्लाएगा। क्यों? क्योंकि आज हम इस क्लास में यही जानेंगे कि जो हमारे 7 चक्र हैं, अगर वो बैलेंस या इम्बैलेंस फॉर्म में होते हैं तो बॉडी के अंदर हमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्या आ जाती है। तो उनको बैलेंस करने के लिए
सबसे अच्छा तरीका मेडिटेशन, योगा, इससे बेटर कुछ भी नहीं। आप मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, और उसके बाद आप हीलर बनने जा रहे हैं, रोज हीलिंग कीजिए अपनी, अपने आप आपके चक्र जो है वो एनर्जी जो उनकी है वो बैलेंस फॉर्म में आना शुरू हो जाएगी। तो इस तरीके से हम आज चक्र के बारे में जानेंगे। अब जैसे मैम ने बोला कि एनर्जी के चैनल हैं, एनर्जी सर्किल्स, मतलब हमारी 3 नाड़ियां होती हैं, हम जानते हैं, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। 3 के बारे में सुना है सबने, ठीक है, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी। ये 3 नाड़ियां जो हमारी स्पाइन जो होती है उसके साथ साथ हमारी कुंडलनी भी ऊपर आती है। ये आपने सबने सुना है, ये तीनों नाड़ियां जो हमारी होती हैं, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, ये चलती हैं हमारी स्पाइन के साथ साथ। लेकिन जहां पर इन नाड़ियों का मिलन होता है, ये नाड़ियां एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, वहां पर ये एनर्जी चैनल रेडी हो जाते हैं और वहीं पे चक्र का निर्माण होता है। हम ये तो जानते हैं कि चक्र होते हैं, बट आज तक ये नहीं पता था कि चक्र होते क्या हैं। तो जहां पर ये नाड़ियां मिलकर एक पूरा स्थान बनाती हैं अपना, वो जो स्थान होता है वो चक्र कहलाते हैं। और वहीं पे अब एनर्जी फॉर्म, सबसे पहले बात करते हैं हम अब रूट चक्र की, मूलाधार चक्र। तो मूलाधार चक्र के बारे में, मूलाधार चक्र का रंग कौन सा होता है, जानते हैं आप लोग? कौन सा होता है? रेड। मूलाधार चक्र का कलर रेड होता है। और इससे जुड़े हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं वो हमारा एनस, यूरिथिका, हमारे हिप्स, हमारे थाई, नी, हमारी काफ मसल्स, दोनों पैर, एंकल्स, आपके पैर की उंगलियां, तलवे, ये सारा जो है हमारा लोअर पार्ट कहाँ स्थित होता है? ये जो हमारी रीढ़ की हड्डी का बिल्कुल एंडिंग पॉइंट है, जिसको हम पूंछ भी बोलते हैं, उस हड्डी और हमारी एनस के बिल्कुल बीचों बीच स्थित होता है, हमारे गुदाद्वार के पास, ठीक है। एनस यानी गुदाद्वार और हमारी जो रीढ़ की हड्डी का एंडिंग पॉइंट है, हमारी पूंछ, उसके बिल्कुल बीचों बीच स्थित होता है हमारा रूट चक्र। कलर इसका रेड होता है। अब बहुत ज्यादा अगर एनर्जी यहाँ बढ़ जाती है तो इंसान बहुत ज्यादा हाइपर, गुस्से वाला, और होता है कई लोग ऐसे होते कि किसी का कत्ल भी कर दिया तो उनको डर नहीं है, हिंसक प्रवृत्ति के बन जाते हैं अगर हमारा रूट चक्र की एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाती है। और अगर यहाँ एनर्जी कम तो इंसान भयभीत हो जाता है, उसको बहुत डर लगता है। अधिकतर लोगों के पास जैसे पैसे की कमी है तो वो भी भय के कारण ही है कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मैं वो नहीं कर पाऊंगा। लाइफ में होता है ना, माइंड के अंदर यही थॉट चलते हैं कि ये काम मैं नहीं कर पाऊंगा, एक भय आपके अंदर बना रहता है। तो ये रूट चक्र से रिलेटेड ही, अगर फाइनेंशियली प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो तब भी आपको रूट चक्र पे काम करना है, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं हमारे स्वादिष्टान यानी सैक्रल चक्र पर। सैक्रल चक्र का कलर हमारा है कौन सा? ऑरेंज। ऑरेंज कलर है। और सैक्रल चक्र जो होता है, हमारी जो नेवल है, नाभि से 2 फिंगर नीचे, नाभि से 2 फिंगर नीचे स्थित होता है। ये क्रिएटिविटी, जिस इंसान के अंदर क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा है, उसका माइंड बहुत एक्टिव रहता है, नए नए वो रोज इन्वेंशन करता है, उसको नए नए काम, नई नई चीजें वो करता रहता है, पैसे की कमी नहीं रहती है। जो लोग क्रिएटिविटी करेंगे तो नेचुरली काम में भी वो अच्छा प्रभाव देंगे अपना, तो उनको भी कभी पैसे की कमी नहीं रहती है। क्रिएटिविटी पावर अच्छी है, इट मीन्स आपका ये चक्र बैलेंस है। अगर यहाँ एनर्जी कम है तो क्रिएटिविटी पावर नहीं होगी, इंसान भटकता रहता है। और हमारे सेक्सुअल ऑर्गन से जुड़ा हुआ चक्र भी है ये, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारा, मेल फीमेल ऑर्गन्स, उनसे जुड़ा हुआ चक्र है। किसी तरीके की कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है बॉडी के अंदर, कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, हार्मोनल प्रॉब्लम हो गई है, तो ये सारे जो है यहाँ पर स्थित हमारे कौन से अंग होते हैं। अब हमें यहाँ पे थोड़ी सी एनाटॉमी भी जाननी है, थोड़ा सा साइंस का ये आ गया सब्जेक्ट कि हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पर हमारे कौन कौन से अंग हैं। अंबर मेरी क्लास चल रही बेटा, तो आधे घंटे की। यहाँ पर
आपके ओवरीज, ठीक है, मेल फीमेल ऑर्गन हमारी वो यहीं पर इसी चक्र से रिलेटेड है, यहीं स्थित होते हैं। यूट्रस आ गया, उसके बाद आपका नीचे हमारी लार्ज इंटेस्टाइन आ गई, रेक्टम आ गया। कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, यूरिन में कोई प्रॉब्लम है, तब भी हम इसी चक्र पे हीलिंग देंगे। इसका मतलब कि ये चक्र जो है, इस यहाँ की एनर्जी जो हमारी है बैलेंस फॉर्म में नहीं है। फीमेल्स के अंदर ज्यादातर ये देखा जाता है क्योंकि उनकी क्रिएटिविटी को दबा दिया जाता है, उनको दबा दिया जाता है। वो चाहे उभरना भी चाहते हैं तो कई बार उनके अंदर भय को पैदा किया जाता है, क्योंकि शुरू से क्या होता है, गर्ल्स को यही सिखाया जाता है, ज्यादा बोलना नहीं, ये नहीं करना, वो नहीं करना, हर एक नियम रूल रेगुलेशन उस पर थोपे जाते हैं। यहीं से एनर्जी जो है इम्बैलेंस होना शुरू होती है। रूट चक्र इम्बैलेंस हुआ, भय जो होता है अधिकतर ये होता है लड़कों में, बहुत कम, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, होता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम जो है वो गर्ल्स के अंदर ये होता है। और उसी से ही रिलेटेड फिर हमारा अगला चक्र जुड़ा है। देखिए ये जो चक्र है ना हमारे, एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर एक चक्र की एनर्जी इम्बैलेंस हुई तो दूसरा चक्र भी अपने आप उसकी एनर्जी जो है वो छिन्न भिन्न हो जाती है, इम्बैलेंस हो जाती है। तो यहाँ पर अगर भय पैदा हो गया तो भय के बाद सेकंड चक्र सैक्रल है, तो वहां पे भी प्रॉब्लम क्रिएट होनी शुरू हो जाती है। फिर यहीं से शुरू होती है हार्मोनल प्रॉब्लम। और आजकल गर्ल्स के अंदर इतनी प्रॉब्लम है, ये पीसीओडी की प्रॉब्लम देख लीजिए आप, पीरियड्स का टाइम पे नहीं आना, ठीक है, उसके बाद ये जो आज बाल उग जाते हैं फेस के ऊपर, क्योंकि ये सारे पीसीओडी से रिलेटेड है। मेल हार्मोन जो होता है वो मैक्सिमम हो जाता है, उसकी अधिकता हो जाती है बॉडी में, और फीमेल हार्मोन्स जो है वो प्रॉपर तरीके से उनका सिक्रेशन नहीं हो पाता। तो यहाँ पर लड़कियां जो हैं वो इससे इस प्रॉब्लम से ग्रसित हो जाती हैं यहाँ पर। तो इस चक्र पर हीलिंग देने से उन सारी प्रॉब्लम से हम निकाल सकते हैं। ये बताना मैंने इसलिए जरूरी समझा क्लास के अंदर कि आज के टाइम में बहुत सारे जो लेडीज या गर्ल्स हैं वो इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी कॉल्स आती हैं, बहुत सारे मैसेज, बहुत सारे फोन, और यहाँ भी जब हम बैठते हैं पेशेंट देखते हैं उसमें भी ज्यादातर प्रॉब्लम यही आज देख रही हूं मैं कि गर्ल्स के अंदर ये है। ठीक है जी, नेक्स्ट हम चलते हैं हमारा अगला मणिपुर चक्र या हमारा सोलर प्लेक्सस। अब ये जो है ये हमारे कार्य क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, कार्य क्षेत्र से जुड़ा हुआ चक्र है। आप अपने ऑफिस में कैसे अपने आप को परफॉर्म करते हैं, तो ये चक्र अगर आपका एक्टिव है, पैसे की कभी कमी नहीं रहती, बिकॉज आप हर काम को अच्छे से करते हैं, एक दबदबा आपका हमेशा बना रहता है, पावरफुल रहते हैं आप, कॉन्फिडेंट रहते हैं अपने काम के लिए। और जब कभी प्रॉब्लम होती है, मान लीजिए कोई खबर हम सुनते हैं, दुख की खबर, तो अचानक से कहते हैं ना, पुराने लोग बोलते थे कलेजा धड़क गया है, तो यहीं से धड़-धड़ की आवाज स्टार्ट होती है। तो ये भावनाओं से जुड़ा हुआ चक्र भी है। हार्ट चक्र के साथ साथ हमारा मणिपुर चक्र जो है ये भी भावनात्मक भी जुड़ा हुआ है। तो यहाँ की एनर्जी अगर बैलेंस है तो इंसान अपने कार्य में अच्छा परफॉर्म करता है, नहीं है तो फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, वो किसी काम को अच्छे से नहीं कर पाता है। अब नीचे के 3 चक्र जो होते हैं, अगर ये 3 चक्र बैलेंस फॉर्म में हो गए तो ऊपर के धीरे धीरे अपने आप फॉर्म में आना शुरू हो जाते हैं। 3 चक्र जो होते हैं हमारे, ये पृथ्वी से आते हैं, ठीक है, इनकी एनर्जी, और जो ऊपर के 3 होते हैं वो आसमान से आते हैं, आकाश तत्व से, और ये इस तरीके से आके यहाँ हार्ट चक्र पर इनका संगम होता है। ये आपको कल बताएंगे कि किस तरीके से हमें चार्ज करना है अपने चक्रों को, एक साथ बैठ के सातों चक्र को कैसे हम चार्ज करेंगे। तो ये 3 और ये ऐसे आके यहाँ पर मिलन होता है हमारे हार्ट चक्र के ऊपर। तो इन 3 चक्र को बैलेंस करके फिर जब हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो धीरे धीरे ऊपर के चक्र भी हमारे बैलेंस फॉर्म में आना शुरू हो जाते हैं। मणिपुर चक्र का कलर येलो, लेमन येलो कलर होता है इसका, ठीक है। इसके मैं सॉरी आपको बीज मंत्र में बताना भूल गई, रूट चक्र का बीज मंत्र जो है वो लम, हमारे स्वादिष्टान चक्र का बीज मंत्र है वम, और हमारे मणिपुर चक्र का बीज मंत्र है रम। और नेक्स्ट हम आते हैं हमारे हार्ट चक्र यानी अनाहत चक्र पर।
इसका बीज मंत्र है यम, या के ऊपर बिंदी यम। ये चक्र जो है हमारा हार्ट चक्र, ये प्यार का चक्र, लव का चक्र है। ये हमारी भावनाएं भी यहीं से है, दुख, दर्द, खुशी, सब चीजों को यहाँ से हम महसूस करते हैं। अब ये चक्र जो होता है मैक्सिमम लोगों का ये अस्त व्यस्त ही होता है। क्यों होता है? क्योंकि देखिए, अगर आप बहुत खुश हैं तो एनर्जी बहुत ज्यादा, अगर आप बहुत दुखी हैं तो एनर्जी बहुत कम। और ये जो चक्र है यहाँ पर ना जाने कितने जन्मों के ऐसी कुछ इच्छाएं, कुछ बातें जो हमने दबा कर रखी हुई हैं, और हर धड़कन के साथ वो और अंदर दबती चली जा रही हैं। हर धड़कन के साथ एक ठप्पा लगता जा रहा है और वो और दबती जा रही है और दबती जा रही है। जाने कितने जन्मों की वो चीजें हैं। अब मान लीजिए एक छोटी सी बात कि बचपन में किसी का कोई सपना था कि मुझे ये बनना है। मान लीजिए कि उसने सोच लिया कि मुझे पायलट बनना है। ठीक है, घर में कोई कमी नहीं है, बना सकते हैं पायलट घर वाले, पैसा लगा सकते हैं, लेकिन वो कहते तुझे क्या करना है पायलट बन के, छोड़, शादी कर, अपने घर जा। अच्छा, वहीं पे भाई है, भाई कहता मुझे पायलट नहीं बनना है, लेकिन प्रेशर है कि तुझे पायलट ही बनना है। उसको बना दिया, वो नहीं करना चाहता है, लेकिन जिसने करना था उसको नहीं करने दिया। शादी कर ली, अगले घर में गए, वहां सोचा कि चलो यहाँ पर अपनी कुछ चलेगी। अब चलो वो तो पायलट नहीं बन पाए, वो टाइम भी निकल गया। अब सोचा कि कुछ अपने लिए करें। होता है ना, हर किसी को होता है कि मैं अपना कुछ करूं। एक अपना भी नाम इंसान को लगता है कि भाई ठीक है, सब घर से सब कुछ मिल रहा है, बट अपना भी कुछ करना है। तो वो कुछ सोचते हैं करने का, लेकिन वहां भी उसको चुप हो जा, कुछ नहीं है, बच्चे देखो, फैमिली देखो, ठीक है, कुछ नहीं करना, इस तरीके से बिठा दिया जाता। अब वो क्या, जो दर्द होता है ना, वो दिल में कहीं छुपा रहता है, हम चाहे नहीं निकाल पाते हैं। और ये किसी के साथ भी हो सकता है। देखिए, लड़की के ऊपर भी थोपा जा सकता है, लड़के के ऊपर भी थोपा जा सकता है। अगर ये चीज होती है तो वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो जाती है। क्योंकि ये चीजें मैंने थोड़े दिन पहले मैं एक बुक पढ़ रही थी, तो उसमें मैंने एक चीज पढ़ी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा वो टॉपिक। कि कहते हैं कि आपकी जो एनर्जी होती है ना, आपके चक्र की एनर्जी, जब आपको पता भी नहीं होता, 8 साल तक वो सारा बैलेंस इम्बैलेंस होना सीख जाता है। आपका सबकॉन्शियस भी उस चीज को रिसीव करना शुरू कर देता है। बच्चे को हम बोलते हैं ना, जैसे पैसे की बात थी, वो इसी से रिलेटेड बुक थी कोई, कि पैसा जो है, नहीं नहीं पैसा बहुत बुरी चीज है, ज्यादा नहीं होना चाहिए, ज्यादा हो गया तो ये हो जाएगा, ज्यादा हो गया तो बिगड़ जाओगे तुम, ठीक है उतना ही होना चाहिए जितना हमें जरूरत है। अब शुरू से कहते हैं कि यहाँ पर वो बात बिठा दी गई, दिल के अंदर वो चीज बिठा दी गई, तो अब क्या हुआ, वो लाइफ टाइम चलती है। आप चाहे कितना भी उसको क्लियर कर दो, लेकिन वो फिर याद आ जाएगी, नहीं नहीं पैसा ज्यादा क्या करना है, ठीक है, और ये काम अगर नहीं करना है, शुरू से सिखा दिया कि नहीं करना है, तो वो दिल में लेके बैठे हम बात की नहीं करना है इसको। तो वो चीजें कि बच्चों में भी शुरुआत हम लोग ही करते हैं, लेकिन नहीं करना है हमें। ये हमें जब तक नहीं पता था हमने किया, बट अब हम नहीं करेंगे। चाहे आज यहाँ पे हमारे साथ जिनके अपने बच्चे छोटे हैं या जिनके बच्चों के बच्चे छोटे हैं अभी, तो सिर्फ उन्हें हमें कोऑपरेट करना और पॉजिटिविटी ही सिखानी है कि दुनिया की हर चीज अच्छी है। पैसा भी उसके पास ही नहीं आता। जो लोग ये कहते हैं कि पैसा अच्छा नहीं है, मुझे जरूरत नहीं है, नहीं मुझे तो बहुत जरूरत है। आई लव मनी, मैं तो जितने होते हैं सबको चूमती हूँ, रोज प्यार करती हूँ, मुझे पैसा बहुत चाहिए। आज का दौर ऐसा है, पैसे के बिना कुछ नहीं। ठीक है, एक रिश्ते के सामने अगर हम बात करते हैं तो आज तो ये नहीं कह सकते कि रिश्ते जरूरी है पैसा नहीं। रिश्ते भी तभी हैं जब पैसा है, अदरवाइज कोई पूछता ही नहीं है। पैसा नहीं होगा तो कोई नहीं पूछेगा, रिश्तेदार भी नहीं आता, बोले वो मांग नहीं ले मेरे से, तो वो आएगा ही नहीं। और हार्ट चक्र आपका ऐसा है कि इन्हीं भावनाओं से जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर डेली एक प्रेयर सबको करनी है, होपोनोपोनो प्रेयर। ठीक है, छोटी सी प्रेयर है, ग्रुप में मैं डाल दूंगी। जी मैम कुछ कह रहे हैं, शैली मैम? मैम ये समझ नहीं आई थी, क्या है ये प्रेयर? होपोनो कल भी आपने होपोनोपोनो प्रेयर है ये। कुछ नहीं, इसमें इतना ही कहना है, आई एम सॉरी, आई लव यू, प्लीज फॉरगिव मी, आई एम सॉरी, आई लव यू, थैंक यू। ये 4 ही वर्ड है। प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू,
आई एम सॉरी, थैंक यू। ये 4 लाइनें हैं, बस आपको यही बोलनी है। वीडियो है मेरा, मैं डाल दूंगी ग्रुप के अंदर, हाँ जी, आप उसको सुनिए। 108 टाइम उसमें बोला है, 108 टाइम। अगर आप डेली इसको सुनना शुरू करते हैं, इन 7 डे आपकी लाइफ में चेंज आना स्टार्ट हो जाएगा। ये गारंटेड है, आप करके देखिए। क्योंकि क्या होता है, हमारा हार्ट चक्र, देखिए जाने अनजाने हम भी कभी किसी को कुछ कह देते हैं, उसका भी दिल दुख जाता है। हम बच्चे को डांटते हैं ना, बच्चे को डांटते हैं, वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, उसका दिल दुखता है, तो वहां पर उसका हार्ट चक्र तो होता ही है, उसको ठेस पहुंचती है, लेकिन वो कहीं ना कहीं हमारे एक बैड कर्मा में जुड़ता है। अब वो है कि डांटना जरूरी है ऐसा नहीं, लेकिन ज्यादा नहीं। कई होता है ना कि बहुत अति होती है, हमने देखा है कई लोगों को कि बहुत अति के साथ पेरेंट्स जो है बच्चे को डांटते हैं, उसको हमेशा उसके ऊपर हर चीज थोपी जाती है, हमेशा उसके ऊपर मीन मेक निकाले जाते हैं, हर चीज के लिए उसको नीचा नीचा दिखाया जाता है। ऐसे पेरेंट्स को ये जरूरी, ये बात बहुत जरूरी उनके लिए कि उनका दिल दुखा रहे हो, एक बैड कर्मा आपके अंदर, वो आपके खाते में जुड़ रहा है, हमें नहीं करना है। जरूरत है, पेरेंट्स परवरिश करते हैं, ठीक है, डांट जरूरी है, लेकिन उस डांट को बड़े तरीके से हमें कहना है, ताकि बच्चे के दिल को ठेस नहीं पहुंचे और बच्चा उस काम को भी कर ले, और आपकी डांट भी हो गई, प्यार भी हो गया, दोनों चीज हो गई। अब यहाँ पे जाने अनजाने दिल दुखाया, आपने सॉरी बोला, उनसे सॉरी मांगी। रोज सुबह उठते से पहले जैसे आंख खुलती है, जिसका भी जाने अनजाने, मतलब जिस दिन से मेरी सोल का जन्म इस दुनिया में हुआ है, जाने अनजाने अगर मैंने किसी का दिल दुखाया है, तो मैं उससे क्षमा चाहती हूँ, मैं उससे माफी मांगती हूँ। या अगर किसी ने मेरा दिल दुखाया है, तो मैं उसको माफ करती हूँ, और यूनिवर्स ने जो मुझे दिया है उसके लिए मैं हमेशा उसका थैंक यू करती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये वर्ड्स अपनी लाइफ का हिस्सा बना लीजिए। हार्ट चक्र की एनर्जी आपकी बैलेंस होना स्टार्ट हो जाएगी, आपके रिश्ते सुधरने लग जाएंगे। रिलेशनशिप किसी की खराब हो रही है, वो पोनो प्रेयर करना शुरू कर दीजिए, रिश्तों में सुधार आना शुरू हो जाएगा। पड़ोसी आपसे चिक चिक करता रहता है, वो भी प्यार से बोलना शुरू हो जाएगा। इसके अंदर शब्दों में बड़ी ताकत है। ये अफर्मेशन ही तो है, ये अफर्मेशन ही तो दे रहे हैं हम। क्या कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं यूनिवर्स के अंदर, हम माफी मांग रहे हैं जिनका हमने दिल दुखाया है, और किसी का भी हो सकता है। अब आज मुझे नहीं पता ना, बचपन से लेके आज तक पता नहीं कितने लोगों को हो सकता है मैंने जाने अनजाने में भला बुरा कह दिया हो, मेरी इंटेंशन गलत नहीं थी, बट हो सकता है किसी को ठेस पहुंची है, तो मैं उससे माफी मांगती हूँ। और किसी ने मेरा दिल दुखा दिया है, अब मुझे आज याद नहीं है, लेकिन दुखाया है तो कोई नहीं, मैं उससे माफ कर देती हूँ, ठीक है, मैंने माफ किया। और थैंक यू तो हमें बोलना ही है, यूनिवर्स ने हमें इतना कुछ दिया है। सबसे पहले तो पानी और ऑक्सीजन, जिसका कोई मोल नहीं है। अभी कोरोना में पता चला लोगों को ऑक्सीजन कितनी महंगी है, ऐसे फ्री में मिलती है, कोई मोल नहीं है। अभी पता चला ना, तो सिलेंडर नहीं मिल रहे थे कि ऑक्सीजन का क्या मोल है, एक एक सांस के लिए कितनी कमी हो गई थी सिलेंडर्स की। तो थैंक यू हमेशा बोलना है हमें, यूनिवर्स को हमेशा थैंक यू बोलिए कि जो कुछ भी दिया आपने उसके लिए हम आपके बहुत बहुत धन्यवादी हैं। इमोशंस आपके ये इसी चक्र से जुड़े हुए हैं। एनर्जी बैलेंस करनी है, बीज मंत्र का उच्चारण कीजिए आप, और होपोनोपोनो प्रेयर सबसे अच्छा इसका। और इससे जुड़े हमारे अंग कौन से हैं, कौन से अंग है हमारे इससे जुड़े हुए, क्या क्या होता है हमारे हार्ट चक्र में? हार्ट होता है हमारा, लंग्स होते हैं हमारे, ठीक है, हार्ट और लंग्स, तो ये हमारे इसी चक्र से जुड़े हुए हैं। हमारे रिब्स हो गया, हमारा ये पार्ट हो गया, अपर बैक हो गया। यहाँ पर अगर कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो आप हार्ट चक्र पे हीलिंग दीजिए, और इसका कलर होता है ग्रीन, कलर ग्रीन, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं हमारे विशुद्ध चक्र पे। इन लोगों का थ्रोट चक्र या विशुद्ध चक्र की एनर्जी बैलेंस फॉर्म में नहीं है। सबसे पहले तो उनकी कोई बातें नहीं सुनता है, वो किसी को कुछ भी कह ले कोई नहीं सुनता है। तो सबसे पहले अभिव्यक्त करने की पावर नहीं है उनके अंदर,
अगर आपका थ्रोट चक्रा बैलेंस है, बैलेंस फॉर्म में है, तो आप जो कहेंगे ना आगे वाला वही सुनेगा, आप ही की सुनेगा वो। आपकी वॉइस में बहुत स्वीटनेस आ जाती है, अट्रैक्शन आ जाता है। आप जो भी बोलते हैं थ्रोट चक्रा से, आपके थ्रोट चक्रा के एक्टिव होने के बाद, इसकी एनर्जी बैलेंस होने के बाद जो शब्द आपके मुंह से निकलते हैं ना, वो दूसरे के लिए ऐसे लगता है कि जैसे भगवान के शब्द हैं। इतना विश्वास उनको हो जाता है, इतना अट्रैक्ट हो जाते हैं आपकी तरफ वो। और यहाँ से जुड़े हमारी ये ग्लैंड है, यहाँ थायराइड ग्लैंड है, ठीक है। हमारे वोकल कॉर्ड्स हैं, गले का ये पूरा पार्ट हो गया, सर्वाइकल पीछे ये पार्ट हो गया। ये हमारे थ्रोट चक्र से। कलर इसका स्काई ब्लू, स्काई ब्लू कलर है। और हमारा ये शोल्डर का पार्ट भी इसी चक्र से जुड़ा हुआ है, ठीक है जी। प्राणायाम कीजिए, उज्जाई प्राणायाम है, सिंहासन है, ये सारे जो होते हैं इससे जुड़े हुए हैं। और बाकी हीलिंग तो है ही हमारी। और आर्कएंजल माइकल, अभी बता रही हूँ आपको, एंजल्स का भी बता रही हूँ, किस चक्र से जुड़े कौन से एंजल है वो भी बता रही हूँ। कलर इसका स्काई ब्लू। नेक्स्ट हम आते हैं थर्ड आई पे। थर्ड आई हमारी, कलर इसका इंडिगो, इंडिगो कलर, गहरा नीला रंग होता है, ठीक है। ब्रेन से जुड़ी हुई है ये हमारा थर्ड आई पूरा। आपका पूरा फेस, ये आपके ईयर, ये पूरा जो पार्ट हमारा होता है ये इसी ग्लैंड से रिलेटेड है। और यहाँ तक के 5 चक्र तो एनर्जी बैलेंस हो जाती है, बट यहाँ तक पहुंचने में टाइम लगता है। थर्ड आई एक्टिवेट सब करना चाहते हैं, बट जब तक नीचे के चक्र हमारे बैलेंस नहीं है, ऊपर यहाँ इस चक्र को, यहाँ की एनर्जी को बैलेंस करना बहुत मुश्किल है। उसके लिए तपस्या करनी पड़ती है। और जब थर्ड आई एक्टिव हो जाती है, इंट्यूशन पावर बढ़ने लगती है। आपके माइंड में हमेशा पॉजिटिव थॉट्स ही आते हैं, आप चाहे कितना भी कर लें, लेकिन कभी भी कोई नेगेटिव थॉट्स नहीं आते आपके पास। हमेशा पॉजिटिविटी आएगी। कुछ भी होने वाला है उसका आभास आपको पहले ही हो जाएगा। जब ये चक्र एक्टिव होने लगता है आपका, इसकी एनर्जी बैलेंस होने लगती है, आपको पहले ही पता चल जाएगा कि कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है। फिर आते हैं हम हमारा लास्ट क्राउन चक्र। अब क्राउन चक्र ये स्थित कहाँ होता है? ये हमारे यहाँ बिल्कुल थर्ड आई चक्र जो है यहाँ पे स्थित होता है, हमारे बिल्कुल माथे के बीचों बीच, जहां पहले लेडीज बिंदी लगाते थे बड़ी वाली, ठीक है, जहां हम टीका लगाते हैं। अब क्राउन चक्र जो रिलेट है हमारा, ये कहाँ होता है? यहाँ नहीं होता है ये हमारे सर से 6 इंच ऊपर यहाँ स्थित रहता है, 6 इंच ऊपर क्राउन चक्र। पर्पल कलर होता है इसका। ये भी हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से जुड़ा हुआ, हमारी बॉडी को जो माइंड हमारा इंडिकेट करता है कि हमने ये हाथ पैर हिलाया, ठीक है, अगर ये पिंच किया तो हमें पता चला। तो ये जो सारी चीजें हैं ये इसी चक्र के एक्टिव होने से होती हैं। और दूसरा, जब शून्य की स्थिति में इंसान पहुंच जाता है, मोक्ष की प्राप्ति की ओर हम चले जाते हैं, ठीक है, क्राउन चक्र जो है हमारा एक्टिव होने के बाद हम ईश्वरमय हो जाते हैं, ईश्वरमय हो जाते हैं। थर्ड आई का और क्राउन चक्र का बीज मंत्र है ओम, दोनों का ओम। और विशुद्ध चक्र का शायद मैं भूल गई थी, हम। रिपीट कर दूं मैं? रूट चक्र से लेके मैं आपको वापस से क्राउन चक्र तक सारे रिपीट कर देती हूँ। लम, रूट चक्र से शुरू कीजिएगा। लम, वम, रम, यम, हम, ओम, ओम। थर्ड आई चक्र से औ म होता है, लेकिन ओम ही बोला जाता है उसको, ठीक है जी। तो ये हमारे थे चक्र जो है ये कंप्लीट हो गए। अब बात हम करते हैं एंजल्स की, कि हमारे रूट चक्र से रिलेटेड एंजल कौन सी है। तो 6 मिनट का टाइम है, मैं फटाफट बता देती हूँ आप लोगों को, ये हमारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा ताकि कल हम मेडिटेशन भी कर पाए। तो हमारी आर्कएंजल यूरियल हैं जो हमारे रूट चक्र से रिलेटेड हैं, और ये हमारे पृथ्वी तत्व से जुड़े हुए हैं। इसका एलिमेंट अर्थ है। नेक्स्ट हमारा सैक्रल चक्र यानी स्वादिष्ठान चक्र।
आर्कएंजल गैब्रियल इससे कनेक्टेड है और इनका तत्व इसका जल, वाटर। नेक्स्ट हमारा सोलर प्लेक्सस, आर्कएंजल जोफियल और तत्व इसका अग्नि, अग्नि तत्व से जुड़ा हुआ है। अनाहत चक्र यानी हमारा हार्ट चक्र, आर्कएंजल चैमुअल और इसका तत्व है वायु तत्व। नेक्स्ट है हमारा विशुद्ध चक्र यानी थ्रोट चक्र, आर्कएंजल माइकल और तत्व इसका है आकाश। उसके बाद है हमारा थर्ड आई चक्र, आर्कएंजल रेजियल। अभी आप लोगों को पढ़ाया नहीं है, आर्कएंजल रेजियल और इसका तत्व है प्रकाश, लाइट। सहरसा चक्र यानी क्राउन चक्र, आर्कएंजल जेडकियल, जेडकियल और शुद्ध चेतना। शुद्ध चेतना बिल्कुल जो मोक्ष की ओर हम चल पड़ते हैं, शून्य की स्थिति में चल पड़ते हैं, तो शुद्ध चेतना इसका जो है वो तत्व है। तो ये है हमारे सारे चक्र जो जुड़े हुए हैं जिन जिन एंजल से, वो भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब रूट चक्र का अफर्मेशन है हमारा, आई एम स्टेबल, सिक्योर एंड स्ट्रॉन्ग। आई एम स्टेबल, सिक्योर एंड स्ट्रॉन्ग। मैं मजबूत, संतुलित और सुरक्षित हूं। तो रात को सोने से 45 मिनट पहले और उठने के बाद शीशे में देखकर बोले तो बहुत अच्छा है। सैक्रल चक्र, सैक्रल चक्र की अफर्मेशन है, आई एम क्रिएटिव एंड एंजॉय ऑल प्लेजर ऑफ लाइफ। मैं रचनात्मक हूं और जीवन के हर सुख को एंजॉय कर रही हूं। सोलर प्लेक्सस, आई एम अ लीडर, I can do everything. I am a leader. I can do everything. मैं नेता हूं और मैं अपने दिमाग से सोची हुई हर चीज को कर सकता हूं। ये कॉन्फिडेंट भी देता है आपको, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाता है। नेक्स्ट हार्ट चक्र लव एंड रिलेशनशिप के लिए है, आई लव माई सेल्फ एंड अदर्स। इसकी अफर्मेशन है, आई लव माई सेल्फ एंड अदर्स। मैं खुद को और दूसरों को बहुत प्यार करता हूँ। थ्रोट चक्र, आई एम ओपन, क्लियर एंड ऑनेस्ट इन माई कम्युनिकेशन। मैं हमेशा सच बोलता हूँ। मैं आसानी से अपनी भावनाओं को व्यक्त कर पाता हूँ। थर्ड आई चक्र, आई लिसन माई इंट्यूशन एवरी डे and I use my ability for highest good. मैं अपनी अंतर्दृष्टि पर भरोसा करती हूँ। लास्ट क्राउन चक्र, I am divine light and totally connected with universe. मैं ईश्वरीय प्रेम व रोशनी हूँ और मैं ब्रह्मांड की पूरी शक्तियों से जुड़ी हुई हूँ। I am divine light and totally connected with universe. मैम 6th वाला बताएंगे इंग्लिश में मैम? 6th कौन सा था? थर्ड आई, थर्ड आई का I listen my intuition every day and use my ability for highest good. मैं अपनी अंतर्दृष्टि पर भरोसा करती हूँ। ये हमारे चक्र पूरे कंप्लीट हो गए, अफर्मेशन भी आ गई, हमारे एंजल्स भी आ गए इसमें। ठीक है, अब हम जान गए हैं, बीज मंत्रा भी इसमें आ गए। एक ही क्लास के अंदर मैंने आपको सब कुछ बताने की कोशिश की है, पर क्लास कैसी लगी ये बहुत कम लोग ही यूट्यूब पे लिखते हैं, तो प्लीज एक कमेंट छोड़ दिया करें, दूसरे लोगों के लिए भी अच्छा होगा। तो और बाकी सबसे एक विनती है कि प्लीज आप लोग सामने आया करें, ऐसे अच्छा नहीं लगता है मुझे भी।
बिल्कुल ब्लैक ब्लैक पट्टियां हैं यहाँ पे। अभी तो टाइम हो गया है, तो YouTube पे सब लोग एक कमेंट जरूर छोड़िएगा प्लीज इस क्लास के लिए कि आपको ये क्लास कैसी लगी, चक्रा की नॉलेज कैसी लगी। मैम मैंने लिखा है मैम। नहीं, जिन्होंने लिखा है बहुत कम लोगों ने लिखा है, मैक्सिमम लोगों ने नहीं लिखा है। मैम यूट्यूब पे किस नाम से आता है? मैजिक पावर ऑफ हीलिंग के नाम से चैनल है जी। अच्छा अच्छा, आज लिखूंगी मैम उसको। बिल्कुल जी बिल्कुल, उस पर चक्रा की और भी बहुत सारी वीडियोस हैं, डिटेल में नॉलेज दी हुई है, आप लोग देखिएगा। बहुत तो आज का भी उस पे जी, आज का भी उस पे आ जाएगा ना? हाँ जी हाँ जी आ जाएगा, डेली का आता है जी, डेली की क्लास उस पे होती है। ठीक है मैम मैं एक देखूंगी। सेकंड, वो अप्रैल ग्रुप है ना, एंजल ग्रुप, उसमें